वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूपीएससीएल TG2 के एग्ज़ाम के लिए या फिर बोल लीजिए यूपीएससीएल के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेके आई हूँ। इसमें भी मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके पहले जैसे मैंने आपको हिंदी का टेस्ट कराया था उसी सेम फॉर्मेट में आपका इंग्लिश का टेस्ट है। 20 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। आंसर तब आपका आएगा जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट सारे आंसर दिखाए जाएंगे, आप उससे टैली कर सकते हो। और उसके अलावा इंग्लिश के जो भी वीडियोस मैंने अवेलेबल कराए हैं अपने चैनल पर, वो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको यूपीएससीएल इंग्लिश नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप डायरेक्शंस देख लीजिए। डायरेक्शंस क्या दी हुई हैं? चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको इसमें एंटोनिम निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैकेंट। वैकेंट का ऑप्शंस क्या क्या हैं? डेफिनिट, इनविजिबल, अवे, ऑक्युपाइड। चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। वैकेंट का अपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही मूव करते हैं। इसमें भी सेम आपको करना है, अपोजिट निकालना है। तो वर्ड है आपका अर्ज। अर्ज का एंटोनिम क्या होगा? परमानेंट, डेटर, वेन, डेफिनिट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है, इसमें भी आपको अपोजिट निकालना है। वर्ड क्या है? ट्रिम्प, TRIUMPH। ट्रिम्प का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस हैं डिफीट, सेपरेशन, कॉमन, रिलैक्स्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अपोजिट निकालना है। वर्ड है आपका जियांट। जियांट का अपोजिट क्या होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ड्रॉफ, मिनिमम, पेसिमिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, और सेंटेंस क्या है वो सुनिए। द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन February 26, 2 days ahead of the dash date. The union budget is likely to be presented on February 26, 2 days ahead of the dash date. Critical date, conventional date, suitable date, convenient date. कौन सा इसमें ऑप्शन होगा बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, many industries hesitate to adopt them. Dash pollution control measures are expensive, many industries hesitate to adopt them. Although, however, because, despite. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डायरेक्शंस क्या है? चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। और सेंटेंस क्या है सुन लीजिए। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। एडोलेसेंस, एक्विटल, एबेटर, एबॉर्जेंस। चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। सेंटेंस क्या है? अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। ऑप्शन सुन लीजिए। अल्ट्रिस्ट, अल्मैनिक, एमेक्सोफोबिया, अमेचर। चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। मतलब आपको फ्रेज दी हुई है, उसका बेस्ट मीनिंग कौन सा सेंटेंस एक्सप्रेस करता है वो बताना है। तो फ्रेज सुन लीजिए। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। ऑप्शन सुनिए। बीइंग
inquisitive can lead you into an unpleasant situation. Cannot judge something primarily on appearance. When someone finds it difficult to choose between two alternatives, deal with the problem if and when it becomes necessary, not before. तो चलिए इसमें टाइम ले लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एडियम फ्रेज का ही है. डेविल्स एडवोकेट, इसका मीनिंग किस सेंटेंस से आएगा? व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट, डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी. चलिए टाइम ले लीजिए, इसमें आंसर कौन सा होगा टिक करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेज का ही क्वेश्चन है ये. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ऑप्शन सुनिए. वेरी डिफरेंट फ्रॉम, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट यू नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस, डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी, बी ऑप्टिमिस्टिक, इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज. ये कुछ टाइम है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेज का ही क्वेश्चन है. गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट. गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट. ऑप्शंस हैं. बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, एक्शंस और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो इसमें आप देख लीजिए, मैं पढ़ भी देती हूँ और साथ में आपको स्क्रीन पर देखिए कौन सा वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग करेक्ट है. अप्रेज, कमेंट, मेंटेनेंस, बिहेवियर. ये मैंने पढ़ दिया है पर ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड स्पेलिंग में सही हों. तो कौन सा सही है वो आपको बताना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है. पैसन, फैशन, रेशन, ट्यूशन. कौन सा इसमें करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है. अमेचर, मैनुअल, एथलेटिक, नेफ्यू. बताइए कौन सा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है. इन्फ्लेमेबल, राइटियसनेस, नेगोशिएट, म्यूजिशियन. कौन सा सही है बताना है आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. सिनोनिम बताना है आपको. डिसेप्टिव का कौन सा होगा. स्टबर्न, डिरेगुलेट, फॉल्टी, मिसलीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है डूबियस का. रिडक्शन, डाउटफुल, अनप्लीजेंट, कल्टीवेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है इकोनॉमिक का. इमेंस, प्रॉफिटेबल, सेल्फिश, कीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरलास्टिंग का सिनोनिम क्या होगा. एंथुजियास्ट, प्रिसाइजली, एडिशनल, इटर्नल. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं 28 कंप्लीट हो गए आपके. अब आंसर से मूव करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था अपोजिट बताना था. वैकेंट का क्या होता है. ऑक्युपाइड. अर्ज का क्या होता है. डेटर. सेकंड का बी ऑप्शन है. थर्ड का ए ऑप्शन है. ट्रिम का अपोजिट होगा डिफीट. फोर्थ का जियांट का अपोजिट होगा ड्रॉफ. फोर्थ का बी ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स में देख लीजिए. द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन February 26, 2 days अहेड ऑफ द कन्वेंशनल डेट.
5 का बी ऑप्शन। 6 है बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। 6 का सी ऑप्शन। 7 का सी ऑप्शन है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट अ बेटर। 8 का डी ऑप्शन है अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन अमेचर। 9 है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब डील विद द प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी नॉट बिफोर। 10 का सी ऑप्शन है डेविल्स एडवोकेट टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट। 11 का डी ऑप्शन है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग बी ऑप्टिमिस्टिक इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। 12 का ए ऑप्शन है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। 13 में करेक्ट वर्ड है डी बिहेवियर। 14 का क्या है फैशन बी ऑप्शन। 15 का डी नेफ्यू। 16 का बी राइटियसनेस। 17 का सिनोनिम निकालना था। डिसेप्टिव का सिनोनिम क्या होता है मिसलीडिंग। ड्यूबियस का होता है डाउटफुल सिनोनिम 18 का बी। 19 का बी है इकोनॉमिक का होता है सिनोनिम प्रॉफिटेबल। 20 एवरलास्टिंग का होता है सिनोनिम डी इटर्नल। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।